बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, सीव्यू पर पिकनिक को आए कुछ बच्चे अपने वालिदैन से बिछड़ गए। शहरियों ने बच्चों को सीव्यू पुलिस चौकी पहुंचा दिया। वालिदैन बच्चों की तलाश में सीव्यू पुलिस चौकी पहुंच गए। चंद वालिदैन को बच्चे मिल गए, बाकी को बच्चों की तलाश जारी है। हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़वानी इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। जी वाजिद, बताइएगा अब तक कितने बच्चे उनके वालिदैन के हवाले कर दिए गए हैं और कितने बच्चे अभी लापता हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीवीओ पे पुलिस चौकी पर। यहाँ पे एक बुरी खबर ये है कि बहुत सारे बच्चे जो अपने फैमिली के साथ आए थे वो अपने वालिदैन से बिछड़ चुके हैं। एक वालिदा मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनके भी कुछ बच्चे में से हम इनसे पूछेंगे कितने बच्चे हैं इनके, उनके क्या नाम है, क्या एज है? बेटा का नाम 10 साल का ज़ोहेब है, बेटी 3 साल की, 3.5 साल की और उससे बड़ी 15 साल की है। तीनों बच्चे नहीं है? जी नहीं है। तो कहाँ थे वो आपके साथ? वो लोग पानी में गए थे, हम लोग बाहर बैठे हुए थे, वो लोग आए थे, एक के चक्कर में सब बिछड़ गए, कोई भी नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, आपने यहाँ पे पुलिस में रिपोर्ट कराई है? अभी करवाया है, वही वो लोग बोल रहे आएंगे नहीं। देखिए, जिस तरह इन्होंने बताया कि इनके 3 बच्चे थे, एक बच्चे को ढूंढने निकले थे, उसके बजाय बाकी 2 बच्चे भी उनके खो गए। इस वक्त ये पुलिस चौकी पे सीवीओ पे आए। यहाँ हमारी पुलिस चौकी अफसरान से बात हुई है, उन्होंने कहा कि सुबह से लेकर अब तक 19 बच्चे ऐसे हैं जो अपने वालिदैन को हम उनके हवाले कर चुके हैं, जो यहाँ पे चौकी पे थे। और हमारे जितने भी बच्चे आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर का दूसरा दिन, घरों में ख़वातीन मेहमानों की खातिर मदारत की तैयारियों में लग गईं। मेहमानों की आमद ने ईद को 4 चांद लगा दिए। बच्चे भी ईद की खुशियां भरपूर तरीके से मना रहे हैं। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ तो अजीजो अकारिब, दोस्त अहबाब के साथ मिलकर ईद मनाने में ही हैं। हर कोई दावतें उड़ाने में लगा हुआ है। घरों में खवातीन मेहमानों की खातिर मदारत की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दी। किसी ने अम्मा तो किसी ने सास की रेसिपी से फायदा उठाया। अजीज रिश्तेदारों के लिए लजीज पकवानों की तैयारियाँ जारी है। भाई ईद तो ईद ही है, बच्चों की ज्यादा होती है। माशाल्लाह मेरे 11 बच्चे हैं और उनके भी बच्चे हैं और सब उन्हें कल बहुत अच्छी नवासे हैं, पोती हैं, पोते हैं। माशाल्लाह से सब जो है बहुत खुश हैं और ईद की खुशियों में शामिल हैं सब। पहले सुबह सुबह नाश्ता बना लेते, अंडे रोटी ये उसके बाद फेनियाँ हैं, छोले वगैरह हैं, उसके बाद में फिर वो शेर खुरमा है। ये सब चीज़ें बनाने के बाद में अब कल सब बच्चे आ गए, सब आ गए, जमा होकर सब ने खाया पिया, ईदी दी एक दूसरे को। उसके बाद अब कल फिर उनकी दावत करेंगे तो फिर सब जमा होंगे, फिर हल्ला गुल्ला होगा। आप कल आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बच्चे तैयार होते ही बड़ों से ईदी बटोरने लगे। हर घर में पार्टी का समा है। बहुत मज़ा आया। सुबह से उठते ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी कि आज तो भाई ईद है और जो है ना, और सबसे बड़ी बात है कि आज सेकंड है और आज मेरी बर्थडे भी है। लड़के ये कि बस दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं। कल भी हमने बड़ा एंजॉय किया, शूट्स पर गए और आज भी तैयारी है दोस्त वगैरह बल्कि वेट ही कर रहे हैं नीचे खड़े हुए। और बस थोड़ा अम्मी के साथ थोड़ा ईद एंजॉय की। बच्चे आए हुए इतने सारे माशाल्लाह बहन भाइयों के, और ये तो सब पीछे लगे हुए ईदी के, मैंने दे ही नहीं रही थी। दिन भर खूब मौज मस्तियाँ करके ईदी उड़ाने के बाद बच्चों ने भी घर की राह ली। हम यहाँ पे आए हुए थे, हमने झूले चीज़ खाई, आइसक्रीम, जूस, बहुत मज़ा आया, बहुत सारा खेला। मीठी ईद खुशियाँ समेटे जलवागर है। घरों में दावतों का एहतमाम किया जा रहा है। अहले खाना का कहना है कि जब तक सब मिलकर एक ना हो जाएं, ईद मनाने का मजा नहीं रहता। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ हादियाना, सिटी 21। ईद के दूसरे रोज़ को भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहरियों ने रुख कर लिया है तफरीही मकामात का। वो 2 दरिया के साहिल पर मंजिलों ने मौज मस्तियाँ की और सेल्फियाँ लेकर जिंदगी के लम्हात को यादगार बनाया। ईद हो और सैर सपाटा ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। ईद के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया तफरीह मकामात का। 2 दरिया के हसीन साहिल जहां गर्म मौसम में वहां समंदरी हवाओं ने इस्तकबाल किया, तो वहीं ठाटे मारते समंदरी लहरों की अटखेलियों से शहरी खूब महसूस हुए। बहुत मज़ा आ रहा है और बच्चों की ईद की छुट्टियां थी तो इस इंजॉयमेंट के लिए इतने दूर आए हम लोग वहाँ से, तो देखें बच्चे एंजॉय तो कर रहे हैं अभी। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। डर तो लग रहा है लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है। ईद भी बहुत अच्छा है और रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा है। 2 दरिया पे आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। दूसरे दिन, पहला दिन अपने माले में था और आज इधर आए हैं। बहुत खुश है, गर्मी लग रहा है लेकिन अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ नौजवानों ने अपनी जिंदगियों की फिक्र किए बगैर समंदर में नहाते रहे। मनचले नौजवानों के ईद के दूसरे रोज को यादगार मनाने के लिए खूब सेल्फियां भी ली। कैमरामैन इमरान AK के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
कोरोना वबा और लॉकडाउन के 2 साल बाद ईद के मौके पर शहर कायद में ईद मेले सज गए, जहां बच्चे ईद की खुशियां एंजॉय कर रहे हैं। रंग बिरंगे मलबूसात में सजे धजे बच्चे झूले, घुड़सवारी और आइसक्रीम के मजे ले रहे हैं। बच्चा पार्टी का ईद मनाने का अंदाज ही अपना है। बड़ों से ईदी लेने के बाद गली महलों में सजे छोटे मेलों में पहुंच गए। रंग बिरंगे मलबूसात जेब तन किए बच्चे झूलों में बैठकर मजे ले रहे हैं। ठेलों से बर्गर और आइसक्रीम खाकर भी ईदी उड़ाई जा रही है। अभी तो झूले झूलने आई हूँ। कौन कौन से झूले हैं? सारे झूलेंगे। अभी तो हमारे पास इतनी सी ईदी है। और अभी यहाँ क्या करने आए हो? झूला। झूला कौन कौन सा? ये वाला। कुछ बच्चे मसरूफ हैं ऊंट और तांगे की सवारी करने में, जबकि कहीं आइसक्रीम और गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। कैमरामैन शादिब रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। ईद उल फितर पर सैर व तफरीह के साथ लोग लजीज खानों को भी खूब इंजॉय करते हैं। बंस रोड फूड स्ट्रीट पर भी शहरियों की बड़ी तादाद ईद पर मनपसंद खाने इंजॉय करती नजर आई। फूड स्ट्रीट के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहजेब हुसैन की इस रिपोर्ट में। ईद पर सैर सपाटे के बाद शहरी रुख करते हैं फूड स्ट्रीट का, जहां मजे मजे के पकवान तैयार किए जाते हैं। ऐसे ही कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पर ईद पर रश दिखाई दिया। कराची वालों के लिए कटाकट, कढ़ाई, मटन समेत मुख्तलिफ किस्म के खाने तैयार किए गए। हमने स्पेशल कटाकट बनवा रहे हैं, उसके अलावा मटन कढ़ाई हो गया, चिकन कढ़ाई हो गया, चिकन चरगा हो गया, सब्जी हो गई, मटन सब्जी, चिकन सब्जी, उसके अलावा बारबेक्यू हो गया, जो हम ताज़ा बना रहे हैं शहरियों के लिए खाने के लिए। इंशाल्लाह अभी जो है ना काम शुरू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, शहरी आमद शुरू हो गई है। ईद पर तैयार होने वाले मिसाले और जायकेदार खानों को शहरी अपने दोस्तों, घर वालों के साथ एंजॉय करते हैं। कैमरामैन रमीज के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। ईद उल फितर के दूसरे दिन भी ट्रैफिक पुलिस के जवान सड़कों पर ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं, जिनका कहना है कि अपनों से दूर रहकर ईद गुजारना मुश्किल तरीन काम है, मगर पहले आवाम और उनकी खिदमत अवलीन तरजीह है। ट्रैफिक पुलिस के जवान सख्त गर्मी और धूप में सड़कों पर ड्यूटियां देने में मसरूफ अमल हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार का कहना था कि ईद के मौके पर घर वालों से दूर रहना मुश्किल होता है, मगर आवाम की खिदमत भी जरूरी है। भाईजान नौकरी है, नौकरी का हिस्सा है, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों को समझाना, लोगों को ब्रीफ करना बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोशिश करते हैं जवानों के साथ मिल के ट्रैफिक को अच्छी तरीके से चला सकें और उसको रेगुलेट कर सकें। ट्रैफिक सेक्शन ऑफिसर का मजीद कहना था कि ईद पर घर वालों की बहुत याद आती है, मगर फराइज सर अंजाम देना भी जरूरी है। सब बिल्कुल याद आ रही है, लेकिन नौकरी पहले, घर वाले बाद में, पहले नौकरी है, जवानों के साथ लगे हुए हैं। सख्त गर्मी और चिलचिलाती धूप में ड्यूटी निभाना किसी इम्तिहान से कम नहीं। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा जुनैद फिरोज, सिटी 21। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। साथ ये भी बता दिया कि उन्हें गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे से हटाना इस बात का सबूत है कि नई हुकूमत उनसे मुतमईन नहीं थी। वज़ीर ख़जाना ने दावा किया। मिफ्ता इस्माइल ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान ने करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए, IMF से मुल्की मफाद के खिलाफ वादे किए, वो मईशत में बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि साबिक हुकूमत ने महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाई, मगर इनकी हुकूमत ने आकर चीनी 2019 के बाद सस्ती तरीन कर दी। घी और आटे पर भी रियायत दी गई है। जबकि इस किस्म के वादे वहीद करके गए थे, मुआहदे करके गए थे IMF से और दीगर ऑर्गेनाइजेशन से, कि जिनको पूरा करना जो है वो एक बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि वो वादे वहीद पूरे करके गए तो हमको दोनों तरफ से वो फंसा के गए हैं। वो कहते हैं कि सचमुच इमरान खान साहब जो है, अगर किसी और चीज़ में, तो वैसे तो अल्लाह ने इनको हुकूमत में, गवर्नेंस में तो कामयाबी कोई अता नहीं करी, लेकिन बारूदी सुरंगें बिछाने में ज़रूर उनको कामयाबी मिली है। मेहरबानी से आज पाकिस्तान के अंदर 2019 के बाद सस्ती तरीन चीनी मिल रही है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर को ओहदे से हटाना इस बात का सबूत है कि हम मुतमईन नहीं। तारीख के तेज तरीन बजट खसारे तहरीक इंसाफ के दौर में रहे। कुछ दिनों में IMF वफ्द आ रहा है, हम पूरा मुकाबला करेंगे, मुश्किल वक्त का सामना करेंगे, हम आपको मामलात बेहतर और महंगाई कम करके दिखाएंगे। स्टेट बैंक साहब से कल मेरी शाम में बात हुई है। मैं जब लाहौर से कराची पहुंचा हूं शाम में, तो मैं जहाज़ उतरते ही मैंने सबसे पहले गवर्नर साहब को फ़ोन किया था और गवर्नर साहब को हुकूमत का ये फ़ैसला का से बावर करवाया कि उनको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। और मैंने फिर उसके बाद ट्वीट में गवर्नर साहब की शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने पाकिस्तान की 3 साल खिदमत की है, और मैंने ये भी कहा कि मैं उनको विश करता हूँ बेस्ट ऑफ लक, कि वो अल्लाह चाहे अल्लाह उनको बेहतर मुस्तकबिल दे। मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, मेरा कोई उसमें उनके खुदा कोई ज़ाती मसला नहीं है, ये एक हुकूमती फ़ैसला था हमारा जो हमने इससे हटाया है।
इस वक्त चाहा तो आपके साथ रहकर दिन रात मेहनत करेंगे, सिंसियरली मेहनत करेंगे और आपको नजर आएगी ये मेहनत। वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि चंद दिनों में बिजली लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर कर दी गई है। PTI ने चीनी कंपनियों के 290 अरब रोक लिए। सऊदी अरब से दरख्वास्त की है कि स्टेट बैंक में रखे पैसे रवां साल वापस न ले। मिफ्ता इस्माइल ने सवाल किया कि किसी ने 37 तलबा के पढ़ने की जगह के लिए 1 अरब रुपए क्यों दिए। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने इमरान खान को मुन्ना भाई के किरदार डॉक्टर अस्थाना करार देते हुए कहा कि मुझे जादू की झप्पी भी आती है और मुन्ना भाई भी हूँ और वो भी डॉक्टर अस्थाना की तरह बैठकर हंसता है। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा, ईद के दूसरे दिन अब्दुल कादिर पटेल की क्या मसरूफियात रहीं? जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है और इस वक्त हम मौजूद हैं वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के रिहाइश गाह पे, जहाँ पे कैमरामैन ने जो मनाजिर दिखाए हैं, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे ईद के दूसरे रोज़ ईद मिलने के लिए आई है। इसी वाले से हम बात करते हैं कादिर पटेल साहब से कि बताएगा कि बचपन की ईदें और आज की ईदों में और सियासी जो मसरूफियात हैं अपने हल्के में, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, यहाँ पे चाय भी चल रही है, मिठाइयाँ भी चल रही हैं, तो किस तरह दिन गुजर रहा है? ईद एक बहाना है मिलने का, तो इस बहाने से आपस में बातचीत भी होती है, कुछ शीरनी कुछ चाय का भी रहता है, जिस तरह आपने खुद फरमाया। तो जो अवामी लोग होते हैं, देखें, उनको अवाम में रहना ही उनके लिए ऑक्सीजन उनको फराम करता है। अल्लाह की मेहरबानी, एक सेहत का पोर्टफोलियो भी मिला है, लेकिन हल्का बड़ा अहम होता है और ये साथी जिन्होंने इस अल्लाह के बाद इनकी बदौलत हम वहाँ पर हैं, तो इनकी बड़ी एक अहमियत है और वो कभी भी किसी तरह अंडरमाइन नहीं की जा सकती। लिहाजा इनके साथ मिलकर, वो बचपन की ईदें ठीक है, मुख्तलिफ थी, उसमें आपके एहसास और जज्बात और ख़यालात भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, आपकी उम्र में इजाफ़ा होता है, तो उस तरह आपकी सोच भी तब्दील होती है। आज की ईदें जो हैं वो हमारी अपने दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों के साथ हैं। ये उसी तरह ये हमें वही खुशियाँ मिलती हैं जिस तरह बचपन में हम खेल कूद की जो खुशियाँ हासिल करते थे। तो ये हमारे लिए भी खुशी का बायस होता है और हमारे दोस्तों के लिए भी, आने वाले मेहमानों के लिए भी। अच्छा, एक ईद का दिन भी है और एक माहौल भी है, मौका भी है, एक सियासी एक थोड़ी सी भी हल्की फुल्की सी बात हो जाए तो शोबा सेहत के हवाले से जो वजारत आप इस टाइम जो जिम्मेदारियाँ संभालें, क्या समझते हैं, क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? दवाइयों की जिस तरह की कीमतें बढ़ी थी, उस हवाले से थोड़ा सा क्या मतलब कोई प्लान मुरतब कर लिया है? हमें हर वो काम करने जो आम आवाम की बेहतरी में जाए, लिहाजा हमें हमेशा वो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी होंगी, उन्हीं को फॉलो करना होगा जो आम आवाम की बेहतरी और सहूलत के लिए हों। दवाओं की बात आपने की, हमारी कोशिश ये होगी कि जिस चीज़ का आपने जिक्र किया उस समेत दीगर भी चीज़ें हैं, उसमें आपका सर फहरिस्त जो है वो PMC है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के हवाले से, और दूसरा हमारे पास उसमें दूसरे एजेंडा पे हमारे पास MTI है। तो ये दोनों चीज़ें और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे हमको देख रहे हैं बगौर, हमने कई मीटिंग्स की हैं, कुछ होनी बाकी हैं और बहुत हद तक हम इसमें रिव्यू में भी जा सकते हैं। अच्छा मुख्तसर, मुन्ना भाई से तशबीह दे रहे हैं, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा नहीं, ये बड़ा वंडरफुल कैरेक्टर है। मेरे पास जादू की जप्पी भी है और मैं मुन्ना भाई भी हूँ। परेशान इमरान खान डॉक्टर अस्थाना है, वो भी हंसता है, जिस पे दौरा पड़ता है ना वो हंस रहा होता है, लेकिन आप देखें, मैं मुन्ना भाई, अल्लाह का शुक्र है, आप जादू की जप्पी के जरिए सब मामला ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया कादिर पटेल साहब। ईद का दूसरा दिन है और यकीनन एक अवामी नुमाइंदा, एक पॉलिटिकल जो एक ज़िम्मेदार एक सियासी जो शख्सियत होती है, उनके रिहाइश गाह में हमें इसी तरह, और पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदों की खासियत हमें इसी तरह नज़र आती है। यहाँ के पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, मिठाइयाँ भी चली हैं। ठीक है कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान को ईद की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अल्लाह ताला ईद की खुशियों के साथ आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में खुशहाली लाए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उम्मीद का इजहार किया कि अगली ईद पर उनके गुमशुदा कारकुनान अपने अहल खाना के साथ मनाएंगे। तर्जुमान एमक्यूएम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मुश्किलात से निकालना है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला हाउस कराची में सीनियर अफसरान, डिप्लोमेट्स और पार्टी कारकुनान से ईद मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला से ईद मिलने वालों में चीफ सेक्रेटरी सहेल राजपूत, IG मुश्ताक महज, सूबाई सेक्रेटरीज बहरीन और तुर्की के कौंसल जनरल्स भी शामिल थे। वज़ीर आला सिंध से सूबाई वज़रा सईद गनी, साजिद जोखियो, ज्ञान चंद और पार्टी के दिगर अहदेदार भी ईद मिले। वज़ीर आला सिंध ने ईद मिलने वाले मेहमानों की तवाज़ो शीर खुरमा, मिठाइयों और चाय कॉफ़ी से की। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर के 3 साल मुकम्मल होने के बाद हुकूमत ने मज़ीद तौसी ना देने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने नए गवर्नर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया है। हुकूमत ने नए गवर्नर स्टेट बैंक की तकरीरी के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया है। मौजूदा गवर्नर रजा बाकिर के ओहदे में हुकूमत ने मजीद तौसी न देने का फैसला कर लिया। रजा बाकिर के बाद एशियन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर ब्यूरोक्रेट नूर अहमद का नाम अगले गवर्नर स्टेट बैंक के लिए जेर गर्दिश है। इनके अलावा हबीब बैंक के सदर मोहम्मद औरंगजेब आसिम मिराज हुसैन का नाम भी मुजव्वजा फहरिस्त में शामिल है। दूसरी जानिब ओहदे की मुद्दत पूरी होने पर रजा बाकिर ने जारी पैगाम में कहा है कि इस सिलसिले में हौसला अफजाई करने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। डिप्टी गवर्नर्स और स्टेट बैंक टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ट्रक आर्ट के माहिर हैदर अली के एक बार फिर मीडिया में चर्चे हो रहे हैं। इस बार जूतों पर उनके आर्ट के काम ने देखने वालों को दंग कर दिया है। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। ट्रक आर्ट में मुनफरद नाम बनाने वाले हैदर अली के फन की दुनिया दीवानी है। गाड़ियों, कैनवस और दीवारों से लेकर तैयारे तक उनके रंगों में डूबे हुए हैं। शहर कायद के बासी हैदर अली को ये फन विरसे में वालिद की तरफ से मिला और देखते ही देखते इन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली। गुज़िश्ता दिनों इन्हें इसी ट्रक आर्ट के जूतों पर डिजाइन करने का काम मिला, जो उन्होंने इतनी महारत से किया कि देखने वाले अशश कर उठे। बचपन से ही मैं जब पैदा हुआ तो उस समय घर में ये काम हो रहा होता था। रंग और ट्रक बचपन से हम देखते आ रहे अपने गिरदो नवा में, तो ये आइडिया बिल्कुल नया था जूतों का पेंट करने का। तो मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने कहा कि हैदर भाई ये पेंट जूते आप करेंगे। मैंने देखा कि हाँ ये नई चीज़ है कोई, तो उस पर फिर मैंने उनको अपने ट्रक आर्ट के डिज़ाइन बना के दिए। अपने फन की बदौलत हैदर अली दुनिया घूम चुके हैं और अपना काम अहले फन के सामने मनवा चुके हैं। वो चाहते हैं कि अवाम के लिए चलाई जाने वाली बस ट्रांसपोर्ट सर्विस पर भी वो ट्रक आर्ट के डिज़ाइन बनाएं। इस तरह की गाड़ियाँ पूरी सजी हुई होती हैं हमारी, और ट्रक भी सजे हुए होते हैं, घोड़ा गाड़ी और वेस्पा रिक्शे सब सजे हुए होते हैं। और बगैर आर्ट के मेरे ख्याल में ये मज़ा नहीं करेगी। ग्रीन लाइन हो या ऑरेंज लाइन हो या ब्लू लाइन हो, जो भी लाइन हो, ये बगैर आर्ट के मज़ा नहीं करेगी। इसके स्टॉपों पे भी ट्रक आर्ट होना चाहिए। बासलाहियत हैदर अली जहां खूबसूरत रंग बिखेर के मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं वो उस फन को जिद्दत भी बख्श रहे हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा वाजिद रजा अस्फहानी, सिटी 21। मछली के शिकार शौकीन अफराद ने ईद का दूसरा रोज़ अपने शौक की नज़र कर दिया। ईद की छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए मछली के शिकार के शौकीन अफराद ने समुद्र का रुख कर लिया। ईद के रोज मछली के शिकार के शौकीन अफराद समंदर किनारे पहुंच गए। किसी का शिकार लगा तो कोई समंदर में डोर डालकर घंटों शिकार लगने के इंतजार में बैठा रहा। शिकारियों के मुताबिक दो दरिया के मुकाम पर ज्यादातर दंदिया, घेसर, पापलेट और हीरा मछली लगती हैं। बहुत खुशी होती है। दंदिया है पकड़ा हुआ मैंने, पापलेट भी आती हैं और दंदिया भी आता है। शिकारी कहते हैं ईद के दिन वो फैमिली के साथ आए हैं, फैमिली अलग एंजॉय कर रही है और वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। ये कि थोड़ा तफरी हो जाती है, बच्चों के साथ आया हुआ मैं, बच्चों ने कहा है कि थोड़ा सा घुमा के लिए आए, तो इसलिए थोड़ा सा घूमने पिकनिक बनाने के चक्कर में आए हम लोग। कांटे में मछली लग जाए तो खुशी की इंतहा नहीं, वरना घंटों शिकार लगने का इंतजार मायूसी में तब्दील हो जाता है। कैमरामैन इमरान AK के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।